सरकार के द्वारा 15 नवंबर को आदिवासियों को पावरफुल बनाने के लिए शुरू किया गया पैसा एक्ट, क्या आदिवासियों को इसका मिलेगा लाभ? आइए देखते हैं जनता की क्या है राय। जानकारी के अनुसार बता दें कि सरकार के द्वारा 15 नवंबर को आदिवासियों को पावरफुल बनाने के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया, लेकिन इसका लाभ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा 20 जिलों में पैसा एक्ट लागू किया गया है, जबकि 32 जिलों में पैसा एक्ट को लागू नहीं किया गया, जिससे आदिवासी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। पैसा एक्ट लागू होने से आगामी चुनाव में सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आदिवासियों को लॉलीपॉप पकड़ाकर सरकार वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही है, लेकिन आज तक आदिवासियों को किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी लोग सरकार से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई जो आज़ादी के बाद से लगातार अब तक सरकार की कई योजनाओं से वंचित रहते थे, ऐसे योजनाओं का हमारे आदिवासी भाइयों को लाभ दिलाने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा इस पैसा एक्ट को लागू किया गया है। क्या पैसा एक्ट जो अभी पिछले लागू किया से आगे जाकर और लोगों को फायदा मिलेगा? लगातार अभी कुछ जिलों में इस पैसा एक्ट को लागू किया गया है। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में इस पैसा एक्ट को लागू करेंगे। हमारे आदिवासी भाइयों के विकास के समुचित प्रयास हों, विकास की योजनाएं उन तक पहुंचें, ऐसा प्रयास हमारी भाजपा की सरकार लगातार कर रही है। इस पैसा एक्ट के माध्यम से हमारे दबे कुचले आदिवासी भाई, जिनके अधिकार पिछले आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब हमारे आदिवासी भाइयों को उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिए हैं। भाजपा की सरकार के द्वारा नीचे तबके तक, पंक्ति के अंतिम आदिवासी तक लाभ पहुंचाने का प्रयास इस पैसा एक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। आगामी होने वाले चुनाव में क्या सरकार को इससे फायदा होगा? देखिए, भाजपा की सरकार वोटों के आधार पर काम नहीं करती है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के आदिवासी भाई हमारे शरीर का ये अंग है, हमारे भाई हैं। उनका समुचित विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक के चुनाव का विषय है, मुझे लगता है कि जब आप अच्छे मन से, अच्छे भाव से जब किसी कार्य को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान उसका फल हम सबको देता है। मेरी यही आशा है कि इस पैसा एक्ट के माध्यम से हम समुचित आदिवासी भाइयों का विकास करेंगे। सरकार के द्वारा पैसा एक्ट लागू किया गया है, क्या है पैसा एक्ट, जिससे क्या आदिवासियों को मदद मिलेगी? इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। जो एक चूरन का नोट है वो चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चूरन के नोट पकड़ाए हैं और वही पकड़े हैं। ये पैसा एक्ट सरकार ने कभी 20 जिलों में लागू किया है, 32 जिलों में ही आदिवासी लोग इससे नाखुश है, तो क्या कुछ वो नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो ये भी कुछ नहीं है। ये भी इनको भी एक वो पकड़ाया जा रहा है चूरन का नोट, इसको चलाओ। ये तो वोट बैंक है, बोले भी इनको वोट चाहिए, कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना ही पड़े, वो ये सब बोलेंगे। तो आगामी आने वाले चुनाव में सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार को फायदा नहीं, नुकसान होगा। अब ये फालतू के काम कर रहे हैं, तो ये पैसा अब दे रहे हैं, 32 जिलों में नहीं दिया है, 20 जिलों में दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब नाराज़ी है। इससे जो तो अपने वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, इससे कि हम इसको पैसा दे के आदिवासियों को और अपना वोट बैंक को वो कर रहे हैं। इससे क्या आदिवासी लोगों को मदद मिलेगी? मुझे तो लगता नहीं है कि इससे आदिवासी लोगों को कोई मदद मिलेगी। एक छोटा उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। मुरैना में एक आदिवासी परिवार रहता है जो हनुमान चौराहे पर कान सफाई का काम करते हैं। आज दिनांक तक उनका आदिवासी वाला जो कार्ड होता है वो तक नहीं बन पाया है, वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। तो ये अभी करीबन ये 20 जिलों में लागू किया गया आदिवासी, और ये 32 जिलों के लोग नाराज है, तो इनसे क्या? ये दुहातपन है। अब जैसे कि एक माँ के अगर 2 बेटे होते हैं और एक को माँ सब कुछ दे, दूसरे को ना दे, तो गलत होता है। तो ये लागू होना है तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। ऐसा दुहातपन नहीं करना चाहिए सरकार को। तो इसमें सरकार को क्या लाभ है अगर इसे? मुझे तो लगता नहीं है इससे सरकार को कोई लाभ होगा, क्योंकि धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो लॉलीपॉप है, कुछ भी किसी को दिखा दो और वोट बैंक की राजनीति, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं है। तो आदिवासी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा आदिवासी को।